हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज के क्लास में आपका स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे, मन लगा के पढ़ रहे होंगे और इसी तरह से आप लोग पढ़ते रहिए। और आज हम लोग प्रश्नावली 4.3 देखने जा रहे हैं। जो बच्चे 4.2 या 4.1 ये सब नहीं देखे हैं वो आप प्ले लिस्ट में जाइए, उसको आप देख सकते हैं। करें, यदि निम्नलिखित द्विघात समीकरणों के मूल का अस्तित्व हो तो इन्हें पूर्ण वर्ग बनाने की विधि द्वारा मूल ज्ञात करना है आपको। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये अस्तित्व में है या नहीं है, इसको हम लोग चेक करते हैं। इसको चेक करने के लिए आपको सबसे पहले विवेचक निकालना पड़ेगा। चलिए, कोई द्विघात समीकरण मान लीजिए कि कोई द्विघात समीकरण दिया है ax² + bx + c बराबर 0 दिया हुआ है। ठीक, तो विवेचक निकालेंगे या विवेचक निकालेंगे। विवेचक बराबर या d बराबर डिस्क्रिमिनेंट बराबर होता है b² - 4ac। ठीक है, विवेचक बराबर क्या होता है? b² - 4ac होता है। ठीक है, अगर आप इसको निकालते हैं तो क्या आएगा? d अगर ग्रेटर देन आ गया 0, d अगर ग्रेटर देन आ गया तो मूल क्या हो जाएगा? मूल वास्तविक और असमान आएगा। ठीक है, असमान आएगा। और मूल आएगा कितना? तो आएगा -b ± √b² - 4ac। अब बटा कितना आएगा? 2a। ठीक है, यहाँ b क्या है? तो b है x का गुणांक, a क्या है? तो x² का गुणांक, और c क्या है? तो सर अचर पद है। ठीक है, अब अगर d बराबर 0 अगर आ गया तो आपका भी मूल निकल जाएगा, यानी अस्तित्व में है। मूल वास्तविक तो होगा लेकिन समान होगा, वास्तविक होगा और समान होगा। ठीक है, और मूल होगा कितना? तो x बराबर हो जाएगा -b / 2a। ठीक है, -b / 2a। लेकिन अगर d लेस देन 0 आ जाएगा तो मूल क्या होगा? अवास्तविक हो जाएगा, अवास्तविक हो जाएगा, यानी अब ये मूल अस्तित्व में नहीं होगा। ठीक है, माइनस में जब ये d आया आपका मूल अस्तित्व में नहीं है तब नहीं निकालेंगे। जब मूल क्या हो? अस्तित्व में हो, तब इन्हें पूर्ण वर्ग विधि द्वारा ज्ञात करें। तो सबसे पहले तो आपको चेक करना पड़ेगा कि अस्तित्व में है या नहीं, यानी d ग्रेटर देन 0 है या नहीं, या d बराबर 0 है कि नहीं। अगर d लेस देन 0 आता है इसका मतलब मूल अस्तित्व में नहीं है। तो चलिए हम लोग बनाते हैं, पहले चेक करते हैं कि ये मूल अस्तित्व में है या नहीं है। तो चेक करने के लिए आपको देखिए पहले लिख देंगे क्या, यहाँ पर हल लिखेंगे और इक्वेशन दिल है 2x² - 7x + 3 बराबर 0। ठीक है, यहाँ a बराबर कितना है? तो सर 2 है। b बराबर कितना है? -7 है। c बराबर कितना है? 3 है। और हम विवेचक निकाल लेंगे b² - 4ac। b -7 का स्क्वायर -4, a के जगह 2 और c के जगह 3, तो ये 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49, -4 दूना 8 3 24, ये आ जाएगा घटा के 25। 25 0 से बड़ा है, इसलिए ये मूल अस्तित्व में है। मूल क्या है? अस्तित्व में है, अस्तित्व में है। ठीक है, और अगर मूल अस्तित्व में है तो आपको निकालना है कौन सा विधि? वर्ग बनाने की विधि। तो हम लोग वर्ग बनाने की विधि से इसको बना रहे हैं। ठीक है, चलिए वर्ग बनाने के विधि से इसको बनाएंगे। तो वर्ग बनाने की विधि, वर्ग बनाने की विधि में क्या होगा कि जो समीकरण लिखा है उसको क्या करेंगे? पहले लिख देंगे। अब इसको क्या करेंगे कि जो x² का गुणांक है, जो x² का गुणांक है 2, इसको सबसे पहले आप हटाइए। तो हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो सर हटाने के लिए तो भाग देना पड़ेगा। तो भाग दे देते हैं दोनों तरफ, कितना से? 2 से दोनों तरफ भाग दे देते हैं। ठीक है, 2 से क्या करते हैं? दोनों तरफ भाग दीजिए। तो क्या बचेगा? यहाँ बच जाएगा आपको 2x² / 2 - 7x / 2 + 3 / 2, और इधर हो जाएगा 0। चलिए ये कैंसिल हो गया, तो बच गया x² - 7x / 2 और 3 / 2। अब आपको क्या करना है? वर्ग बनाना है। वर्ग बनाना है यानी या तो a - b के होल स्क्वायर यानी वर्ग पे लाना है, या a + b के
होल स्क्वायर पे आपको लाना पड़ेगा। ये सूत्र पे क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और ये होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। दोनों में से किसी एक पर आपको लाना पड़ेगा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर कौन सा वाला लाएंगे, तो सर यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर माइनस वाला सूत्र पे लाएंगे। तो सबसे पहले तो ए स्क्वायर, तो ए तो है, ये है ए स्क्वायर माइनस, उसके बाद क्या होता है 2, तो 2 लिख दिए, इंटू ए होता है, तो ए तो यही है x, और गुने b, तो b होता है, आपको b इसमें देल नहीं है, तो आप क्या करें 7 बटा कर देते हैं 4, ठीक है। यहाँ 7 बटा 2 है, यहाँ देखिए 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो 7 बटा 2 बच गया, ठीक है। अब प्लस आप जितना यहाँ पर ऐड किए हैं, जितना यहाँ 7 बटा जो 4 है वो b है, ए स्क्वायर माइनस 2ab, तो b कितना लिए है यहाँ 7 बटा 4, उसको यहाँ पर जोड़ दीजिए, ठीक। और जितना आप जोड़े हैं उतना आप इसको घटा भी दीजिए, तब ना बैलेंस रहेगा। यानी सेट हो गया यहाँ पर एक्स स्क्वायर 2ab, 2 यहाँ पर नहीं था तो एक्स्ट्रा दिए, तो जितना एक्स्ट्रा दिए उतना से भाग दे दिए, तो 7 बटा 2 है तो 7 बटा 4 आ गया। अब ये 7 बटा 4 क्या हो गया b, यहाँ जो b है वो हो गया, ठीक। तो ये क्या होता है आगे बी स्क्वायर, यानी 7 बटा 4 का स्क्वायर, तो जितना आप ऐड किए हैं उतना घटा दिए। अब पहले से है यहाँ पर 3 बटा 2, उसको भी आप लिखते जाइए, ठीक है। चलिए अब क्या करेंगे, अब करते हैं क्या कि x और लिखते हैं, ये हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, यानी 7 बटा 4 का होल स्क्वायर, और माइनस ये 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49, 4 का हो जाएगा 16, अब प्लस हो जाएगा 3 बटा 2 बराबर 0, ठीक है। अब इसको इस साइड लेके चला जाइए, ठीक है। तो क्या बचेगा x माइनस 7 बटा 4 का स्क्वायर, और बराबर के इस साइड में ले जाएंगे तो ये माइनस है, बच जाएगा 49 बटा 16 प्लस में, और 3 बटा 2 क्या है प्लस में है, इस साइड आएगा तो माइनस में। अब इसका एलसीएम ले लीजिए, तो कितना आएगा 16, 16 का 16, तो यहाँ हो जाएगा आपको 49, अब माइनस यहाँ 2 अठे 16, तो 8 3 कितना आएगा 24, और ये घटा देंगे तो आएगा 25 बटा 16, ठीक है। अब क्या करेंगे कि स्क्वायर को उधर ले जाएंगे, जब ये स्क्वायर को उधर ले जाएंगे तो लिखेंगे प्लस माइनस रूट 25 बटा 16, और 25 का वर्गमूल आप जानते हैं कितना होता है 5, और 16 का वर्गमूल कितना होता है, तो सर 16 का वर्गमूल होता है 4। अब ये इसको उस साइड ले जाइए, किस में आया, ये प्लस और माइनस में आया, तो x बराबर -7 को ले जाएंगे तो प्लस 7 बटा 4, और प्लस माइनस आ गया 5 बटा 4 आ गया, ठीक है। अब इसको एक बार प्लस में लिख दीजिए, एक बार माइनस में, या पहले एलसीएम ले लीजिए 4, तो हो जाएगा 7 प्लस माइनस 5, ठीक है। एक बार प्लस में लिख देंगे तो 7 प्लस 5 अब बटा 4 आ जाएगा, और एक बार हो जाएगा माइनस में तो 7 माइनस 5 अब बटा आ जाएगा कितना 4 आ जाएगा। अब इसको आप जोड़ दीजिए तो x बराबर कितना आएगा 12 बटा 4, 12 बटा 4 कितना होगा 3, यहाँ 7 माइनस 5 तो 2 बटा 4, यानी काट के कितना आ जाएगा 1 बटा 2, यानी x बराबर 3 और 1 बटा 2, ये समीकरण का क्या निकल गया मूल निकल गया, ठीक है। कौन सा विधि से, वर्ग बनाने की विधि से। इसी तरह से हम दूसरा को भी बना सकते हैं। चलिए दूसरा देखते हैं। चलिए सबसे पहले चेक करेंगे कि क्या ये हल है कि नहीं, अस्तित्व में है कि नहीं, इसको चेक करेंगे। तो चेक करते हैं कि अस्तित्व में है या नहीं है। इसके लिए हमको विवेचक निकालना पड़ेगा बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। यहाँ b क्या है, तो सर b जो है क्या है, x का गुणांक कुछ भी नहीं है तो 1 है, a क्या है तो a है आपको x स्क्वायर का गुणांक 2 है, और अचर पद कितना है -4, यहाँ पुट कर देंगे 1 का स्क्वायर -4 गुने a 2 और गुने c कितना है -4, ये हो जाएगा 1 माइनस माइनस प्लस 4 चौको 16 दूना 32, यानी कितना आ गया 33 आ गया, ठीक। यानी ये ग्रेटर दैन 0 है, यानी अस्तित्व में है। क्या है, मूल का अस्तित्व है, अस्तित्व है, तो अस्तित्व है तो निकाल लेंगे। पहले लिखेंगे 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 4 बराबर 0, ठीक है। तो यहाँ पर x स्क्वायर का जो गुणांक है इसको हटाना है, तो क्या करेंगे, दोनों तरफ
दोनों तरफ क्या करेंगे, 2 से भाग दे देंगे, भाग देने पर, ठीक है। दोनों तरफ 2 से भाग देंगे तो 2x² x माइनस 4 अब बटा 2 बराबर आ जाएगा कितना, 0। अलग अलग कर देंगे भाग देने के लिए, ठीक है। अलग अलग कर दिए, अलग अलग कर दिए तो देखिए ये कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या, x² प्लस x बटा 2 माइनस 2 बराबर 0। अब ये कौन सा वर्ग पे लगाएंगे, यहाँ प्लस है तो कौन सा वाला लगाएंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर वाला, a² प्लस 2ab प्लस b², ये वाला फॉर्मूला पे लगाएंगे। तो क्या सेट होगा, a² यानी x² प्लस, यहाँ सूत्र में 2 है तो 2 इंटू क्या होगा a, तो a हो जाएगा x गुने b कितना होगा, तो 1 बटा हो जाएगा 4, तब ना ये हो जाएगा 2 दूनी कितना 4, ये 2 से 2 कट जाएगा तो बच जाएगा 2। यहाँ पर 2 था तो यहाँ क्या कर दिए 4, क्योंकि एक्स्ट्रा यहाँ पे सूत्र में क्या होता है 2। अब जो 1 बटा 4 किए हैं जितना, यही हो गया आपका b, तो इसको स्क्वायर कर देंगे और जितना आप जोड़े हैं उतना आप घटा भी दीजिए, और पहले से क्या बचा है -2 बराबर 0। अब देखिए इतना का फॉर्मूला क्या आ गया, x प्लस 1 बटा 4 का होल स्क्वायर, इसका वर्ग बन गया। और जो नहीं बचा है यहाँ तक तो हो गया, अब जो नहीं हुआ है वो बच गया आपको -1 बटा 16 और इधर बच गया है -2 बराबर 0। इसको इस साइड लेके चल जाएंगे, यानी दायां पक्ष लेके चल जाएंगे तो क्या होगा 1 बटा 16 प्लस 2। इसको जब हम भिन्न का जोड़ करेंगे तो क्या आएगा 16 और 1 प्लस 16 दूना कितना होगा 32, ठीक है। यहाँ x प्लस 4 का होल स्क्वायर बराबर आएगा 33 बटा आ जाएगा आपको 16, ठीक है। स्क्वायर को उधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा आपको 1 बटा 4 और हो जाएगा प्लस माइनस और हो जाएगा कितना 33 बटा 16, ठीक है। अब इसको प्लस को इधर 1 बटा 4 प्लस माइनस 33 का वर्गमूल तो नहीं होता है, तो 16 का वर्गमूल कितना होता है 4। अब इसको अगर हम भिन्न का जोड़ करेंगे तो 4 माइनस 1 प्लस माइनस आ जाएगा 33, ये वो निकल गया कितना x निकल गया, यही x का 2 वैल्यू निकल गया, ठीक है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं क्या है, 4x² प्लस 4√3x प्लस 3 बराबर 0। ये मूल अस्तित्व में है या नहीं, इसको पहले चेक करते हैं। तो निकालना पड़ेगा क्या, विवेचक निकालना पड़ेगा, ठीक, यानी d निकालना पड़ेगा। तो क्या होगा, a बराबर कितना होगा, तो सर x² का गुणांक 4 है तो यही a हो जाएगा, x का गुणांक 4√3 है तो b हो जाएगा 4√3 और अचर पद c है तो 3 हो जाएगा। यहाँ पुट कर देंगे b² माइनस 4ac में 4√3 का स्क्वायर अब -4 a है 4 और c है कितना 3। 4 का वर्ग कितना होगा 16 और √3 का वर्ग कितना होगा 3, तो 16 तिया कितना हो जाएगा 48 माइनस 4 चौको 16 तिया कितना हो जाएगा 48, यानी आ गया कितना 0। अगर d बराबर 0 है यानी मूल का अस्तित्व है, मूल का अस्तित्व है। अगर मूल का अस्तित्व है तो आप निकाल लीजिए क्या, आप निकाल लीजिए वर्ग बनाने की विधि से। कौन सा विधि, विधि कौन सा है, वर्ग बनाने की विधि से, वर्ग बनाने की विधि से आप मूल निकालिए, ठीक। तो क्या है 4x² प्लस 4√3x प्लस 3 बराबर 0 है। तो इसको क्या करेंगे, पहले x² को गुणांक को हटाएंगे तो देना पड़ेगा दोनों तरफ 4 से भाग देना पड़ेगा, ठीक है। अब भाग दीजिएगा तो क्या होगा, ये हो जाएगा 4x² प्लस 4√3x प्लस 3 अब बटा हो जाएगा 4 बराबर हो जाएगा 0। अब इसको अगर भाग दीजिएगा तो क्या आएगा, अलग अलग कर देंगे, 4x² बटा 4 प्लस 4√3x बटा 4 अब प्लस 3 बटा 4 बराबर 0। अब देखिए ये 4 कैंसिल, ये भी कैंसिल, x² प्लस √3x प्लस 3 बटा 4 बराबर कितना आया 0। अब इसको यहाँ प्लस है तो प्लस है तो बनाएंगे कौन सा, a प्लस b का वर्ग करके बनाएंगे, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, x² प्लस सूत्र में होता है 2ab तो 2 लिखेंगे। अब यहाँ पर तो 2 है नहीं, एक्स्ट्रा हम डाल दिए हैं,
और यहाँ पर क्या है, a है x, b कितना लिखेंगे, तो सर b √3/2 अगर लिख देंगे तो 2 और 2 कैंसिल, √3 बच जाएगा, अब प्लस यही हो जाएगा b, तो √3/2 का होल स्क्वायर, उतना ऐड कर देंगे, जितना आप ऐड किए हैं उतना आप क्या करें, घटा दें। अब पहले से है कितना, 3/4 बराबर क्या, 0। अब देखिए ये वाला आ जाएगा x प्लस √3/2 का होल स्क्वायर माइनस, ये बच जाएगा आपको कितना, यानी इतना का तो वर्ग आपको आ गया है, तो बचेगा क्या, √3/2, √3 का स्क्वायर 3 और 2 का स्क्वायर 4 और 3/4 बराबर कितना आ गया, 0। अब देखिए यहाँ पर 3/4 माइनस 3/4 कैंसिल हो गया, तो बचेगा क्या, इसका स्क्वायर बराबर हो जाएगा 0। स्क्वायर को उस साइड ले जाएंगे तो क्या होगा, तो हो जाएगा प्लस माइनस √0, और अगर √3 को उधर ले जाएंगे तो माइनस √3/2, अब प्लस माइनस क्या हो जाएगा, ये 0। ठीक है, अब यही आगे आपको प्लस जोड़िएगा तब भी, अब माइनस जोड़िएगा तब भी, कितना आएगा, माइनस √3/2, ये आ गया आपका आंसर। इसी तरीके से दूसरा देखिए क्या है, 2x² प्लस x प्लस 4 बराबर कितना है, 0। सबसे पहले मूल अस्तित्व में है या नहीं है, इसको हम लोग पहले चेक कर लेते हैं। ठीक, तो इसके लिए क्या निकालना पड़ेगा, विवेचक। विवेचक में a क्या है, यहाँ पर x² का गुणांक, x का गुणांक b होता है 1 है, और अचर पर कितना है, c यानी 4 है। अब निकाल लेते हैं विवेचक। ठीक है, विवेचक यानी d बराबर निकाल लेते हैं b² माइनस 4ac। ठीक है, b कितना है यहाँ पर, तो सर b 1 है, माइनस 4, a कितना है, a सर 2 है, और c कितना है, 4 है, तो कितना हो जाएगा, 1 माइनस 4 चौको 16 दूना 32, घटा के माइनस 31, ये लेस देन 0 है, यानी मूल अस्तित्व में नहीं है। लेस देन 0 आ गया तब मूल अस्तित्व में नहीं है लिख देंगे, और आगे नहीं बनाएंगे, क्योंकि अगर मूल अस्तित्व में रहेगा तभी आप पूर्ण वर्ग विधि से निकाल सकते हैं। मूल अस्तित्व में नहीं है, इसीलिए पूर्ण वर्ग विधि से आप नहीं निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए अब करें उपयुक्त प्रश्न 1 में दिए गए द्विघात समीकरणों के मूल द्विघाती सूत्र का उपयोग करके ज्ञात करिए। ठीक है, चलिए तो जो सवाल आपको 1 में दिया हुआ था उसी सवाल का आपको द्विघात सूत्र से आपको बनाना है। ठीक है, तो द्विघात सूत्र से बनाने के लिए सबसे पहले क्या लिखेंगे, अस्तित्व में है या नहीं है, ये तो पहले हम चेक कर लेंगे। पहले वर्ग पूरा करके बना रहे थे, अब द्विघात सूत्र से बनाएंगे। पहले अस्तित्व में है या नहीं है, इसको चेक करने के लिए x² का गुणांक 2। ठीक है, b बराबर क्या लिखेंगे, x का गुणांक -7, अचर पद कितना है, c यानी 3, तो क्या लिखेंगे, विवेचक बराबर यानी d बराबर क्या लिखेंगे, b² माइनस 4ac। b कितना है सर, -7 है। ठीक है, 4a कितना है, 2 है, c कितना है, 3 है, करेंगे 7 का स्क्वायर 49, 4 दूना 8 3 24, घटा के कितना आया 25। अब निकाल लेंगे द्विघात सूत्र से। कौन सा, द्विघात सूत्र से, क्योंकि ये मूल अस्तित्व में है, ग्रेटर देन 0 है, इसलिए x बराबर होता है -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac बटा 2a होता है। ठीक है, चलिए तो इसको अगर आप निकालिएगा तो b के जगह पे क्या रखेंगे, x बराबर b के जगह रखेंगे -7, तो माइनस पहले से सूत्र में है, अब b का भी मान है कितना, -7 प्लस माइनस b² माइनस 4ac का मान कितना आया है, तो सर b² माइनस 4ac यानी d का मान आया है 25, तो यहाँ रख देंगे 25, अब बटा 2, a के जगह क्या रखेंगे, तो a का मान आया है 2, तो x बराबर क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस 25 का वर्गमूल 5, अब बटा आ जाएगा 2 दूना 4। ठीक है, अब एक बार इसको प्लस में लिख देंगे और एक बार लिख देंगे आपको माइनस में। ठीक है, तो प्लस में लिखेंगे तो क्या होगा, 12/4, और ये हो जाएगा 2/4, 4 तिया 12, 1 दूना 2, यानी x बराबर आ गया 3 और 1/2। ये 2 आंसर आपको द्विघात सूत्र से निकल गया। ठीक है, चलिए
नेक्स्ट हम लोग देखते हैं दूसरा सवाल। दूसरा सवाल देखिए, दूसरा में क्या है, 2x² प्लस x माइनस 4 बराबर 0। तो इसको सबसे पहले चेक करेंगे कि क्या ये द्विघात में है, अस्तित्व में है या नहीं है। तो अस्तित्व में चेक करने के लिए पहले निकालना पड़ेगा d बराबर b² माइनस 4ac। ठीक है, तो चलिए a क्या है, x² का गुणांक, b क्या है, x का गुणांक कुछ भी नहीं है तो 1 दे देंगे, और c क्या है, अचर पद है। चलिए यहाँ पुट करते हैं, b के जगह 1 का स्क्वायर 4, a के जगह 2 और c के जगह माइनस 4। ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1, ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, 4 चौको 16 दूना 32, ये आ जाएगा आपको 33। ये ग्रेटर देन 0 है, यानी मूल अस्तित्व में है। अब इसको निकाल लेंगे द्विघात समीकरण से। कौन सा, द्विघात समीकरण से निकालेंगे। तो क्या होगा, x बराबर माइनस बी प्लस माइनस b² माइनस 4ac, अब बटा क्या लिखेंगे, 2a लिखेंगे। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर पुट करेंगे x बराबर माइनस, तो माइनस लिख देंगे, b कितना है 1, तो 1 लिख देंगे, प्लस माइनस b² माइनस 4ac अभी आया है, कितना आया है, तो सर आया है 33, तो यहाँ लिख देंगे 33। अब बटा 2a कितना आया है, सर a 2 है, 2 लिखेंगे, तो x बराबर आ जाएगा माइनस प्लस माइनस √33 और 2 दूना 4, यानी x का वैल्यू 1 हो जाएगा प्लस में और 1 हो जाएगा आपको क्या, माइनस में आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, इस तरह से आप x बराबर 2 मूल निकाल सकते हैं। कौन सा, द्विघात सूत्र से निकाल सकते हैं। आगे देखिए नेक्स्ट, चलिए तीसरा नंबर सवाल देखिए, क्या है, 4x² प्लस 4√3x प्लस 3 बराबर 0 दिया हुआ है। ठीक है, अब इसको निकालना है आपको, पहले चेक करना है कि मूल अस्तित्व में है या नहीं है। इसको चेक करने के लिए क्या करेंगे, तो विवेचक निकालेंगे, यानी d बराबर b² माइनस 4ac लेंगे, यानी a बराबर क्या होगा यहाँ, x² का गुणांक, b बराबर क्या होगा, x का गुणांक 4√3 और c बराबर कितना होगा, 3। अब इसमें रखिए 4√3 का स्क्वायर माइनस 4, a के जगह रखेंगे 4 और c के जगह रखेंगे 3। अब देखिए इसको मल्टीप्लाई करिएगा, तो 4 का वर्ग कितना आएगा, 16, और √3 का कितना आएगा वर्ग, 3, तो 16 और 3 को गुना करेंगे तो ये हो जाएगा आपको 48, इधर भी गुना करेंगे 48, यानी d बराबर क्या आ गया, 0। तब द्विघात सूत्र लगाएंगे, कौन सा, द्विघात सूत्र से बनाएंगे। क्या होता है द्विघात सूत्र, x बराबर माइनस बी प्लस माइनस b² माइनस 4ac बटा 2a। तो यहाँ पर देखिए माइनस b के जगह कितना है, तो b के जगह तो है 4√3 है ना, अब प्लस माइनस √ 4ac के जगह कितना है, तो सर ये आया है 0, अब बटा 2, a के जगह कितना है, a के जगह है 4। अब इसको आप x निकालेंगे तो आ जाएगा आपको कितना, -4√3 और √0 का वर्गमूल कितना होता है, तो सर 0 होता है। अब बटा कितना हो जाएगा, 4 दूना 8, 4 एकान 4, 4 दूना 8, यानी x बराबर 3/2 -3/2। ठीक है, इस तरह से आप 2 मान लिख सकते हैं। ठीक, क्योंकि यहाँ प्लस माइनस क्या है, 0। एक बार 0 प्लस करेंगे तभी उतना ही आएगा, एक बार -0 करेंगे तब भी उतना ही आएगा, यानी x का वैल्यू आ गया, मूल निकल गया -√3/2 -√3/2। ठीक है, नेक्स्ट सवाल हम लोग चेक करते हैं 4 नंबर। चलिए अगर 4 को चेक करेंगे तब देखेंगे सवाल है 2x² प्लस x प्लस 4 यहाँ लिखा हुआ है। ठीक है, अब इसको हम पहले अस्तित्व चेक करेंगे कि d बराबर b² माइनस 4ac। b क्या है, तो सर x का गुणांक है 4, a क्या है, x² का गुणांक है, और c क्या है, 4 है। ठीक है, 1 माइनस 4 चौको 16 दूना 32, घटा के आएगा आपको 31, जो कि लेस देन 0 है। अगर लेस देन 0 रहेगा तो मूल अस्तित्व में नहीं है, मूल अस्तित्व में नहीं है। अगर नहीं रहेगा तो मूल नहीं निकालेंगे, जब अस्तित्व में नहीं रहेगा तो नहीं निकालेंगे। ठीक है,
चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट। चलिए तीसरा है निम्न समीकरणों के मूल ज्ञात करिए। ठीक, तो चलिए मूल ज्ञात कर लेते हैं। क्या है पहला सवाल है x माइनस 1/x बराबर 3। इसको बनाने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं कि इसको भिन्न का घटाव कर देते हैं। तो एलसीएम कितना हो जाएगा, x को x से मल्टीप्लाई करेंगे x², ये हो जाएगा 1 बराबर 3। ठीक है, क्रॉस करेंगे इसको तो x² माइनस 1, x को 3 से करेंगे 3x। अब इसको इधर लाएंगे तो क्या आएगा, बराबर हो जाएगा 0। ठीक है, अब ये द्विघात समीकरण में आ गया। अब इसका पहले हम चेक करते हैं कि क्या इसका विवेचक जो है वो अस्तित्व में है या नहीं है, यानी b² माइनस 4ac अस्तित्व में है। तो b क्या होता है, x का गुणांक, यानी -3 का स्क्वायर माइनस 4। a है क्या, x का गुणांक यानी 1, और c कितना है -1, हो जाएगा 3 तिया 9, माइनस माइनस प्लस 4, यानी कितना आ जाएगा 13। 13 ग्रेटर देन 0 है, यानी ये मूल अस्तित्व में है। अगर ये मूल अस्तित्व में है तो निकाल लेंगे x बराबर -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac बटा 2a। b के जगह क्या रखेंगे, तो b के जगह रखेंगे सर -3 रखेंगे। ठीक, तो ये हो जाएगा माइनस पहले से है प्लस माइनस b² माइनस 4ac क्या है, 13 है, 13 लिख देंगे बटा 2। x² का गुणांक कितना है, 1 है, तो 1 लिखेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा +3 प्लस माइनस √13 बटा कितना होगा 2, यही हो गया x, यानी x का वैल्यू हो जाएगा 1 हो जाएगा 3 प्लस √13 बटा 2, 1 हो जाएगा 3 माइनस √13 बटा 2 हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से आप निकाल सकते हैं। आगे देखिए दूसरा नंबर का मूल कैसे निकालेंगे। चलिए दूसरा नंबर में है 1/x प्लस 4 माइनस 1/x माइनस 7 बराबर 11 बटा कितना है 30। सबसे पहले इसका एलसीएम ले लीजिए, कितना होगा x प्लस 4 इंटू हो जाएगा x माइनस कितना 7। ठीक, अब जो यहाँ पर मिल जाएगा ना उसको छोड़ देंगे, जैसे x प्लस 4 से x प्लस 4 मिल गया तो छोड़ देंगे, जो नहीं मिला उसको 1 से गुना करके लिखेंगे तो उतना ही आएगा। x माइनस 7 मिल गया, जो नहीं मिला यानी x प्लस 4 नहीं मिला, 1 से गुना करेंगे तो x प्लस 4 होगा बराबर 11 बटा 30। अब ये माइनस से इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक, तो हो जाएगा x माइनस 7 माइनस x माइनस 4 बटा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो x से x को करेंगे x², x से 7 को करेंगे 7x, 4 को x से करेंगे 4x, 4 से 7 को करेंगे 28 बराबर 11 बटा 30। अब ये x और x कैंसिल, 7 और 4 को ऐड करेंगे तो 11, और नीचे में हो जाएगा आपको x² माइनस 7 में से 4 गया तो -3x माइनस 28 बराबर 11 बटा कितना आ गया 30। ठीक है, अब देखिए ये 11 और 11 कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा -1 बटा x² माइनस 3x माइनस 28 1 बटा 30 आएगा। ठीक है, इसको आप क्रॉस कर दीजिए। जब ये क्रॉस करिएगा तो आ जाएगा इक्वेशन, आपको आ जाएगा इक्वेशन आ जाएगा x² माइनस 3x माइनस 28 बराबर -30। ये -1 को 30 से किए -30, अब इसको इधर लाएंगे तो x² माइनस 3x माइनस 28 प्लस 30 बराबर 0। अब 30 में से 28 को हटाएंगे तो क्या आएगा, तो सर 2 आएगा बराबर 0। अब ये मूल अस्तित्व में है या नहीं इसको चेक करते हैं, तो d बराबर b² माइनस 4ac लेंगे। ठीक, b क्या है, तो सर x का गुणांक है -3 का स्क्वायर, a क्या है x का गुणांक 1, और अचर पर कितना है 2, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, 4 दूना 8 घटा के कितना आया 1, यानी ये ग्रेटर देन 0 है, मूल अस्तित्व में है। तो हम निकाल लेंगे यहाँ द्विघात सूत्र से मूल, क्या होता है द्विघात सूत्र से निकालेंगे, क्या होता है -b प्लस माइनस b² माइनस 4ac बटा 2a। ठीक है, तो यहाँ -b के जगह कितना है -3 है। ठीक है, प्लस माइनस b² माइनस 4ac कितना आया है 1 बटा 2a कितना है x का गुणांक 1,
ठीक। तो ये आ जाएगा माइनस माइनस प्लस 3 प्लस माइनस 1 अब बटा 2 आ जाएगा, ठीक। अब इसको निकालेंगे, x बराबर एक बार कर देंगे आपको प्लस में और एक बार कर देंगे आपको माइनस में। तो ये हो जाएगा 4/2 और ये हो जाएगा 2/2। काटेंगे तो कितना आएगा, ये आ जाएगा x बराबर 2 और ये हो जाएगा x बराबर 1। इस प्रकार से आप x का मान निकाल सकते हैं द्विघात सूत्र से, ठीक है। नेक्स्ट 4 नंबर देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु का व्युत्क्रम और अब से 5 वर्ष पश्चात आयु व्युत्क्रम का योग 1/3 है, तो उसकी वर्तमान आयु ज्ञात करें, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पर मान लेंगे कि रहमान का वर्तमान आयु कितनी है, तो मान लेंगे x बरस है, ठीक है, इतना मान लिए। अब कह रहा है 3 वर्ष पूर्व यानी 3 वर्ष पहले, 3 वर्ष पूर्व रहमान कितने साल का होगा, रहमान का वर्तमान आयु क्या होगी। तो देखिए 3 वर्ष पहले कह रहा है यानी 3 वर्ष यहाँ पर घट जाएगा, ठीक है, 3 वर्ष पहले। अब कह रहा है 5 वर्ष बाद पश्चात यानी 5 वर्ष बाद क्या होगा, 5 वर्ष बाद क्या होगा, रहमान की आयु कितनी होगी। तो ये हो जाएगा आपको पहले था x, 5 वर्ष बाद हो जाएगा x प्लस 5 वर्ष। अब क्या कर रहा है, दोनों का व्युत्क्रम मतलब उल्टा होता है, ठीक, उल्टा होता है। तो 3 वर्ष पहले क्या था x माइनस 3, उसका उल्टा कर दीजिए तो x माइनस 3 आ जाएगा। और जो कर रहे थे जोड़ 5 वर्ष बाद क्या आया 1/x प्लस 5, उसका व्युत्क्रम करेंगे तो 1/x प्लस 5 और आता कितना है जोड़ के 1/3 आता है। ये आपका निकल गया इसका समीकरण, ठीक है। अब इसको हम पहले एलसीएम लेते हैं तो क्या आएगा x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 5। अब जो मिल जाएगा इसको छोड़ देंगे, क्या नहीं मिला x प्लस 5 और यहाँ पर x प्लस 5 मिल गया तो क्या नहीं मिला x माइनस 3, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ऊपर में बच जाएगा कुछ, x और x को जोड़ेंगे तो 2x और 5 में से 3 घटाएंगे तो आ जाएगा आपको 2, ठीक है। नीचे में अगर हम गुना करेंगे तो x से x को करेंगे तो हो जाएगा x स्क्वायर, x से 5 को करेंगे तो आ जाएगा 5x, 3 को x से करेंगे माइनस 3x, 3 से 5 को करेंगे माइनस 15 बराबर 1/3 आ जाएगा, ठीक। अब यहाँ 2x प्लस 2 है, ठीक, और नीचे में क्या बचा x स्क्वायर और यहाँ देखिए 5 में से 3 गया तो 2x हो गया और माइनस कितना बचा 15 बराबर 1/3, ठीक है। अब इसको आप क्या कर दीजिए क्रॉस कर दीजिए तो कितना होगा x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15 बराबर 3 से 2 को करेंगे 6x और 3 से 2 को करेंगे तो कितना आएगा 6 हो जाएगा, ठीक। चलिए अब इसको इधर बायां पक्ष ले लेते हैं तो 2x माइनस 15 इधर लेंगे तो माइनस 6x माइनस 6 बराबर 0। अब ये हो जाएगा x स्क्वायर, 2 में से 6 गया तो कितना होगा 4x और 15 और 6 को ऐड करेंगे तो 21 बराबर 0 हो जाएगा। अब इसका मूल अस्तित्व में है या नहीं इसको चेक करते हैं, तो उसके लिए आपको निकालना पड़ेगा विवेचक b स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। b क्या है x का गुणांक यानी -4 का स्क्वायर माइनस 4, a की जगह कितना है 1, ठीक है, c की जगह कितना है -21 है, ठीक है। चलिए 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 21 चुका हो जाएगा 84। अब इसको आप अगर ऐड करिएगा तो हो जाएगा आपको 100 हो जाएगा, ठीक। इसको ऐड करिएगा तो कितना होगा 100 और ये 100 क्या है ग्रेटर देन 0 यानी मूल अस्तित्व में है, तो मूल निकाल लेंगे कौन सा से द्विघात सूत्र से, द्विघात सूत्र से हम बना लेंगे। क्या होता है द्विघात सूत्र, x बराबर माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a, माइनस बी के जगह यहाँ -4 है तो -4 ले लेंगे प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac कितना आया है 100 आया है तो यहाँ पे लिख देंगे 100 अब बटा 2, a की जगह क्या लिखेंगे, a की जगह x स्क्वायर का गुणांक यानी 1 है, ये हो जाएगा +4 प्लस माइनस 100 का वर्गमूल होता है 10
बटा 2, यानी x बराबर एक बार लिखेंगे 4 प्लस 10 बटा 2, एक बार लिखेंगे 4 माइनस 10 बटा 2, तो x बराबर आ जाएगा 14 बटा 2, ये हो जाएगा माइनस 6 बटा 2, यानी 2 सत्ते 14 और ये हो जाएगा 2 तिया 6, x बराबर आ जाएगा 7 और माइनस 3। तो माइनस वाला यहाँ नहीं लेंगे क्योंकि उसकी वर्तमान आयु कह रहा है, तो कितना होगा 7 वर्ष हो जाएगा, यानी रहमान की वर्तमान आयु कितनी निकल गई 7 वर्ष। ठीक, यहाँ तक अगर आप लोग देख लिए हैं, वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो आप लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि आपका जो प्रोत्साहन है वो हमें और आगे बढ़ने के लिए मदद करता है। इसलिए इतना देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।